हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों। मैं हूं अजय सर कोचिंग क्लासेस से। आर के सर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय विज्ञान के जो प्री बोर्ड का आज पेपर हुआ था उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सही विकल्प प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। Fe2O3 प्लस 2Al इजकल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो ऊपर जो रिएक्शन दी गई है वह रिएक्शन किस प्रकार की है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 द्वि विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। जो ऊपर रिएक्शन दी हुई है वो विस्थापन रिएक्शन का प्रमुख एग्जाम्पल है। प्रश्न दूसरा है बच्चों, धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, जो ऐसी कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। जिसमें ऑप्शन है सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और कॉपर। तो इसमें आपका सही आंसर है सोडियम। सोडियम धातु ऐसी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 3 है, कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है वह है हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, लोहा। तो इसमें आपका आंसर है ग्रेफाइट, आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया है कहाँ पे होती है क्रिया, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हर्तलावक में और केंद्रक में। तो बच्चों ये आपकी होती है क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। प्रश्न नंबर 5 है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होता है। बाह्य दल होता है, परागकण होता है, वर्तिकाग्र होता है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर है परागकण। परागकण कहाँ पे पाए जाते हैं, परागकोश में। प्रश्न नंबर अगला है, छठवां प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही आंसर है अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। अब जो बच्चों जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है बच्चों ये। इसके लिए दूसरा मेटल बिच फ्रॉम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये किस में होता है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, कॉपर है। तो इसका आपका सही आंसर है सोडियम। पहला आपका जो आंसर है वो सही है सोडियम। नंबर 2 है, अगला 3 है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, आयरन। आपका सही आंसर आयरन। नेक्स्ट, द breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy. This reaction takes place in cytoplasm, mitochondria, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो क्लोरो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही है। नेक्स्ट, द एंथर कॉन्टेंट, एंथर परागकोश में पाए जाते हैं सेपल, पेटल, पोलन ग्रेन, स्टिग्मा। तो आपका पोलन ग्रेन आपका सही आंसर है परागकण। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो आपका होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है तो आपका है CaCO3। आपका पहले में सही आंसर है। दो या दो से अधिक मिश्र धातुओं का समांग मिश्रण होता है, वो मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु या मिश्र धातु भी कह सकते हैं इसे। नंबर 3, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो CH4 मीथेन है जो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथों से निकलने वाले रसायन होते हैं तो इसमें बच्चों आपको भरा जाएगा हार्मोन। हार्मोन। नेक्स्ट है, गोली, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर होगी इसमें। अगला, मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है तो आयरिस। आयरिस जो पुतली के साइज को क्या करती है बच्चों, नियंत्रित करती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सत्य सत्य छाटकर लिखिए।
जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, सत्य। वृक्क की संरचनात्मक इकाई का नेफ्रॉन होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, वो सही है, सत्य है। सभी अनैच्छिक क्रिया पश्च मस्तिष्क के स्थित मेंडुला द्वारा होती है, सत्य। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है, सत्य। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, सत्य है ये। और प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन है जो सबसे अधिक होता है, सत्य। अब बच्चों आपको दिया हुआ है इसमें सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए, मैचिंग है। तो टमाटर है, टमाटर में आपको क्या पाया, टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। सामान्य रक्तदाब होता है 120 mm/80 mm। प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, वर्ण विक्षेपण पर लगाओ इसे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो क्या है कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है आप इसे देखिए, तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव आपका हो जाए ऑस्टेट पे। आनुवांशिक पदार्थ आपका पता है डीएनए होता है। अपवर्तन स्नेल का नियम है, ठीक है बच्चों। आपके यदि आप इस तरीके से करके आए तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है इसमें, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, एक्वारेजिया क्या है। तो इसमें आप लिखो, जो बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठो और इसमें लिखो हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का घोल होता है, उसे एक्वारेजिया कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के घोल को एक्वारेजिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं उन पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण दीजिए। तो वंशागत लक्षण ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं, जैसे त्वचा का रंग। नंबर 2, आंखों की पुतली, तो ये क्या है, इसके उदाहरण होता है। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये आपका टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर 5, विद्युत परपथ में लघुपथ या अति भार से बचाव के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती है। तो फ्यूज लगाकर अति भार दुर्घटना को रोक सकते हैं। पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पौधे जो अपना भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो आपका प्रकाश संश्लेषण इसमें भरना है, इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यदि मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने हमारा ये चैनल RS Study Point 10 लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो प्रश्न हैं उनको, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी बताता चलूँगा। और तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी पता चले। अगला प्रश्न है में, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया था बच्चों।